नीट 2023 का एग्जाम जैसे ही ओवर हुआ, बहुत सारे बच्चों को ये पता लग गया एग्जाम देने के बाद में कि उनका तो एमबीबीएस में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिएगा, एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि सभी के सभी बच्चे जो 21 लाख इस पेपर में अपीयर हुए थे, आप खुद ब खुद सोचिए, क्या सभी के सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी है कि जितना आपने सोच रखा था कि आप ही लोगों की एडमिशन एमबीबीएस में होगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनमें 57,000 बच्चे जो आपके पास गवर्नमेंटल एमबीबीएस सीट के ऊपर एडमिशन लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन नहीं लेंगे। कुछ आपके पास एनआरआई कोटा के साथ में एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ आपके पास मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेंगे। तो इतना आंकड़ा हो सकता है कि 1 से 1.5 लाख बच्चा जो है कहीं ना कहीं एमबीबीएस कर रहा हो। लेकिन सोचिए कि 20 लाख बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस एग्जाम को दिया, ना उसकी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं एडमिशन हो सकती है, ना कोई गवर्नमेंटल एडमिशन हो सकती है। तो उसके पास अगर मौका हो कि वो गवर्नमेंट के अंदर या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरीके से डॉक्टर बन सकता है, तो मैं आज इस फील्ड्स के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं मोटिवेट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको उनके अंदर एडमिशंस लेनी चाहिए। उसके बहुत सारे कारण नहीं, जिनमें से एक कारण ये भी है कि उनके अंदर पहले ही बहुत सारे बच्चे एनरोल हो रखे हैं, उनकी कंजम्पशन नहीं हो पाती है। कंजम्पशन मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास डिग्री करने के बाद में जो कमाने के साधन हैं वो आपको अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आपको उत्साहित नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप में से कोई बनना चाहे तो बन सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपका इस समय अगर एडमिशन नहीं हो पाएगा तो आप कोशिश करिएगा, ड्रॉप करिएगा। हाँ देखिए, इस समय आपने जब प्रिपरेशन किया होगा इस साल के लिए, बहुत सारी मेंटरशिप के अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपकी पढ़ाई के अंदर दिक्कतें रहती हैं। देखिएगा, हम इस एवरी संडे को कहीं ना कहीं मास्टर क्लास के अंदर इन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि बच्चे के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस वजह से वो लैग कर जाता है, बायोलॉजी के अंदर उसका स्कोर क्यों नहीं बढ़ पाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को साथ में लेकर उसको बायोलॉजी में कैसे अपना स्कोर करना होता है। इसके सारी दिक्कतों के बारे में हमने डिस्कशन किया है मास्टर क्लास के अंदर, जो एवरी संडे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर एक लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे को तो आपको उस डिस्कशन बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं उस फील्ड्स को भरना है जो वहां पर पूछी गई हैं, और आप एवरी संडे वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। मेरे साथ मैं अवेलेबल रहूंगा। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से जो आपको फील्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप डीआर अपने नाम के पीछे लगा सकते हैं। मैं प्रमोशन बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको उनके अंदर एडमिशन लेनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, अगर टारगेट अगर आपने एक बार सोच लिया था ना, जब आपको पता है कि मैं इतने सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट करने वाला हूं, तो दिक्कतें पक्का आपको पता होंगी कि यहां पर डिप्रेशन भी आएगा, हार भी आएगी। लेकिन देखिएगा, हारने वाले से जीतने वाले को ही बाजीगर कहेंगे। देखिए, हारना तो संभव है, लेकिन हार कर उठ खड़ा होना और बाद में जाकर जीत को, टारगेट को अचीव करना, उन्हीं को हम बेसिकली बाजीगर कहते हैं। तो आप भी वो बाजीगर हो सकते हैं। मास्टर क्लास को पक्का ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिएगा ज्वाइन करने के लिए। एवरी संडे के ऊपर मैं आपको वहां पर मिलूंगा। एक बात पर फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं जिन फील्ड्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, आपने उनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन उनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है कि वहां पर क्या क्या दिक्कत है। देखिए, पहली फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। एमबीबीएस के अलावा जहां पर आपको अपने नाम के पीछे डीआर लगाने को मिलता है, वो है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। देखिएगा, इंडिया के अंदर मशरूमिंग है। जो आपके पास प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, आप छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर जाइएगा, 5-5, 10-10 आपके पास डेंटल कॉलेजेस खुल गए, और एवरी डेंटल कॉलेज के अंदर 100 से लेकर 150 सीट्स हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके पास यहां पर सपोर्ट नहीं करती है। जो बच्चे आज की डेट में कहीं ना कहीं डिग्री ले चुके हैं, चाहे वो बीडीएस की डिग्री हो, फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमडीएस कर लेते हैं, वहां पर भी एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट सीट्स निकालती नहीं है, और आपके पास प्राइवेट के अंदर कंजम्पशन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि प्राइवेट में भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक डेंटिस्ट को बिठाने का जो मिनिमम खर्चा, सोच लीजिए कि क्लिनिक सेटअप करना है, तो क्लिनिक सेटअप करने का जो मिनिमम खर्चा है आज की डेट में एक डेंटिस्ट को बिठाने के लिए, वो कम से कम 25 लाख से लेकर 35 लाख रुपए हो सकता है। हाँ देखिए, छोटा मोटा क्लिनिक उसके बावजूद भी खोलना हो तब भी 10 से 15 लाख रुपए लगते लगे। अब आप खुद सोचिए कि आपने एक ऐसी फील्ड को चॉइस किया जहां पर पहले आप जाएंगे, टेक्निकली नॉलेज एक्वायर करेंगे, प्रिसिशन एक्वायर करेंगे। अब सोचिए कि एवरी जो स्टूडेंट वहां पर एनरोल करेगा, सब बच्चों के अंदर सब सेम क्वालिटीज नहीं हो पाती हैं। कुछ का मन नहीं
होता है तो उसलिए एडमिशन ले लेते हैं, कुछ फोर्सफुली मदर और फादर के द्वारा बोल दिया जाता है कि एडमिशन ले लो तो एडमिशन ले लेते, कुछ नेबर्स की एनफोर्समेंट की वजह से ले लेते। तो देखिए दिक्कतें तो बहुत सारी रहेंगी इस फील्ड के अंदर जाने पर, आगे आपकी अपनी इच्छा है, अगर आपको डीआर लगाना ही है तो आप इस फील्ड को भी चॉइस कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आती है आपके पास बीएमएस, बैचलर, जो आपके पास आयुर्वेदा के अंदर कराई जाती है। इवन दो कि ये भी सर्जरी का ही एक हिस्सा है लेकिन ऑथेंटिकेटेड नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी बहुत ज्यादा लैगिंग है इसके बीच में। देखिए आपने सुना होगा आयुर्वेदा की दवाई खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई फुल प्रूफ हमारे पास यहां पर चीजें नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी बहुत पीछे है। हम जो मानते हैं वो एक हाइपोथेटिकल आपके पास चीजें हैं और हाइपोथेसिस कभी भी लॉ नहीं हो सकती है, कभी भी थ्योरी नहीं हो सकती है अनलेस इट इज प्रूवन। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एलोपैथी जो है वो ज्यादा बेटर हमेशा रहेगी आयुर्वेदा या होम्योपैथी से। उसका कारण यही है वो फुल प्रूफ्ड है, रिसर्च्ड है और आपको यहां पर हाइपोथेसिस फॉलो नहीं करने पड़ती है एलोपैथी के अंदर। आयुर्वेदा और होम्योपैथी के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी लैगिंग है। इस फील्ड में जाकर एक बात बहुत अच्छी है कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत बढ़िया से पिछले 10 या 15 सालों से इसको प्रमोट कर रही है। एवरी स्टेट्स के अंदर भी आपके बहुत सारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं और नंबर इनका लगातार बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन यहां पर होने के चांसेस बढ़िया है, गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स मिलने के चांसेस भी बढ़िया हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरी फील्ड और आती है जहां पर आप डीआर लगा सकते हैं, वो है बीएचएमएस। होम्योपैथी के अंदर आपके पास बैचलर्स करवाई जाती है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो आपके पास होम्योपैथी के अंदर एडमिशंस देते हैं, एक तो उनका नंबर कम है और दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स बिल्कुल ही रिड्यूस हो चुकी हैं आज की डेट में। आप खुद ब खुद देखिएगा, ना सेंट्रल कोई जॉब्स आती हैं ना तो स्टेट्स कोई जॉब्स हैं। अब आपके पास एक ही तरीका बच जाता है, फिर से क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर आपको जाना होगा या बड़ी बड़ी जो आपके पास पहले से हॉस्पिटल्स इसके अंदर काम कर रहे हैं वहां पर कहीं पर आपको छोटी मोटी जॉब्स मिल सकती हैं। इवन डीआर लगाने को यहां पर फिर से मिलेगा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी इनके अंदर बहुत ज्यादा कम है। तो एक बात ध्यान कर चलिएगा कि अगर आपने इस फील्ड को ऑप्ट करना है तो बहुत सारा सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि देखिए एक बार पैसा जब इन्वेस्ट कर दिया जाता है, चाहे माँ बाप ने किसी से सुनकर आपको एडमिशन दिला दिया हो कि उनको लगता है सोशली कहीं एनफोर्समेंट हो गई है, हम फर्दर आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन या ड्रॉप नहीं करवा सकते हैं, उसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं इच्छित होंगे कि नहीं मुझे भी एडमिशन ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं फर्दर ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे मदर फादर की कहीं ना कहीं मनी मेरे द्वारा वेस्ट कर दी गई। पर मैं एक चीज आपको बता दूं, फिर से मैं कहूंगा, एक साल फिर से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि एक साल तैयारी करने से कोई नुकसान नहीं होना। आपका कोई एज नहीं पूछने वाला है, ना आपके जो मनी इन्वेस्टेड है उसके बारे में कोई पूछने वाला है। आपके बारे में सिर्फ एक बात पूछी जाएगी, वो ये कि क्या आपने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया। अगर 2024 या 2025 में भी अगर आपका टारगेट अचीव हो जाए ना एमबीबीएस में एडमिशन का, तो देखिएगा WHO के अकॉर्डिंगली आज भी इंडिया के अंदर 10.5 लाख एमबीबीएस की शॉर्टेज है। याद कर चलिएगा, 10.5 लाख स्टूडेंट्स की अभी भी शॉर्टेज है एमबीबीएस की। देखिएगा मैं बीएमएस, बीडीएस और बीएचएमएस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, एमबीबीएस की अभी भी शॉर्टेज है। और एक आंकड़ा मैं और भी आपको बताना चाहूंगा, आज भी इंडिया के अंदर 6.5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट जो एमबीबीएस के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, एमडी के अंदर एडमिशंस लेनी होती है, उसका भी आंकड़ा उसका 50% है जो अभी भी नंबर अचीव नहीं हो पाए। तो सोचिए जैसे जैसे आपके पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का जब आंकड़ा बढ़ता है ना, तो हर एक पॉपुलेशन के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बिठाने पड़ते हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे आपके पास समय बढ़ेगा तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज और बढ़ेगी। तो मैं अभी भी आपसे एक बात पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लीजिए, जो एवरी संडे में आपके साथ मिलकर आपकी दिक्कतों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि क्यों आप ही वो बच्चे होते हैं जिसमें आपके पास ताकत होने के बावजूद, मोटिवेशन होने के बावजूद आप ही वो बच्चे होंगे जो स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं स्कोरिंग करने का तरीका आपको वहां पर बताने वाला हूं, किस तरह से आप सारे पीयर प्रेशर्स को ओवरकम कर पाएंगे, किस तरह से आप अपने आप को पूरे साल मोटिवेट रख पाएंगे। और इवन दो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो मेंटरशिप होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हमारे साथ में जब हम तैयारी करते हैं ना तो डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मोटिवेशनल लेवल के फैक्टर हम करते क्या, हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर चले जाते हैं, या मान लीजिए रील्स देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो ये होता क्या है, वहां पर हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। हमें एक पर्सनल मेंटर चाहिए जो हमें हमेशा हमारी गलतियों के बारे में बताता रहे और फ्यूचर में जो आप गलतियां करने वाले हैं उनके बारे में भी उसको पता होता है। अगर आपकी देखिए फ्यूचर में होने वाली गलतियों के बारे में आपको पहले बता दिया जाए, करेक्ट कर दिया जाए, आप गलती नहीं करेंगे, आप एक सीधे ट्रैक पर मूव करते हो अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक वहां पर
दिया है, लिंक को क्लिक कर लीजिए और मास्टर क्लास के अंदर अपने आप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आने वाली 2024 और 2025 की जो नीट की प्रिपरेशन आप करने वाले हैं, ये आपकी सबसे बड़ी सीढ़ी होने वाली है, जो आपको ये बताएगी कि किस तरह से नीट 2024 और 25 को अप्रोच करना चाहिए, ताकि आप ही वो बच्चे होंगे जो आने वाले अब एमबीबीएस डॉक्टर होंगे। लेकिन अगर फिर भी लगे कि आपको कोई और फील्ड ऑप्ट करनी चाहिए, आपकी अपनी इच्छा रहेगी। मैं आपको एक तरह से कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगा कि आपको उन फील्ड्स के अंदर कभी भी ऑप्ट करना चाहिए। इवन कि बहुत सारे आपको ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको बोल देंगे, क्योंकि उनको उस फील्ड्स के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि इनके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगा। आपको पक्का कहूंगा कि अगर आप ड्रॉप कर सकते हैं तो ड्रॉप करिए, अपने मदर फादर को कन्विंस करिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी रहेगी और आपके मम्मी पापा से भी रहेगी कि मास्टर क्लास जब आप अगर ज्वाइन करते हैं तो अपने मम्मी पापा को साथ में लेकर बैठिएगा। हाँ, साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मदर फादर को उतनी नॉलेज नहीं होती है और डिफरेंट फील्ड्स की, और इस फील्ड के अंदर किस तरह की दिक्कतें आती है उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं पता होता। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल ड्रॉप किए हैं, अभी भी वो ड्रॉप कर रहे हैं और उसके बावजूद उनका नहीं हो पाया। और जिन बच्चों का हो पाया 3-4 साल उन्होंने ड्रॉप किया, उसके बावजूद भी उनका कुछ एक पर्टिकुलरली इंस्टांस के ऊपर हो पाया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के बीच में थोड़ा सा अंतर रहता है। उस अंतर के बारे में हम उस मास्टर क्लास के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। आपके डिसीजन आपके रहेंगे। अगर आपका टारगेट फिक्स है तो देखिए, टारगेट से इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एमबीबीएस का टारगेट है तो नीट 2024 के लिए मेरे साथ उस मास्टर क्लास में ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो को बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियोस के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर।